वेलकम टू दिस चैनल। तो भागती दौड़ती ज़िंदगी सब कुछ इतना व्यस्त है सब लोग कि अपनी हेल्थ का बिल्कुल से ध्यान नहीं रख पाते हैं। इतना सारा टेंशन होता है आपको कि आपको ये भी करना है, वो भी करना है, जॉब भी आपको करना है, घर की भी ध्यान रखनी है। यानी कि इतनी सारी टेंशन है भागती दौड़ती ज़िंदगी में। तो उसकी वजह से क्या होता है, हम लोग पानी अच्छे से नहीं पी रहे, हम लोग अच्छा खाना नहीं खा पी रहे, अपनी सेहत का बिल्कुल से ध्यान नहीं रख रहे। तो इसका नतीजा क्या होता है? हेयर फॉल होता है या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, आपका खाना जो है वो ईज़िली डाइजेस्ट नहीं होता है। इतनी सारी प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन ये सारी प्रॉब्लम का ओनली वन सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो मेरे कई क्लाइंट्स को मैंने दिया है और उनको बहुत ही अमेज़िंग सा रिज़ल्ट मिला है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हलीम सीड के बारे में। हमारा जो नेचर है उसने बहुत सारे हमें सीड्स दिए हैं। हमारा जो नेचर है उसने बहुत सारे सीड्स हमें दिए हैं, जैसे कि जीरा, अजवाइन, तेल, मेथी, हलीम सीड, फ्लैक्स सीड, पम्पकिन सीड, यानी बहुत सारे ऐसे चीज जो सीड्स है, यानी कि चिया सीड भी है, बेसिल सीड है। इतने सारे सीड्स है, उसको डिफरेंट डिफरेंट वे से आप उसको यूज़ करके आप 100% हेल्दी रह सकते हैं। मैं 38 ईयर की हूँ, लेकिन मैं एक भी मेडिसिन नहीं खाती हूँ। सिवाय कि बहुत सारी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, आपको वायरल इन्फेक्शन हो गया है या फिर आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके साथ आप थोड़ी-सी मेडिसिन खाइए। लेकिन मेडिसिन की इतनी हैबिट ही मत रखिए कि बहुत सारी मेडिसिन आपके घर पे पड़ी हो, एक बक्सा हो। मैंने कई लोगों को इतनी सारी मेडिसिन लेके लेते देखा है कि कहीं आप जाते हो ट्रैवलिंग के लिए किसी के घर पे, तो इतना बड़ा बक्सा, इतना बड़ा बॉक्स वो लेके ही जाते हैं। कपड़े रखो या ना रखो, पहले मेडिसिन रखो। और उन लोगों के दिमाग में ऐसा होता है कि अगर मेडिसिन लेते हैं तो ही ठीक होते हैं। इतनी सारी मेडिसिन, अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद इंस्टेंट आपको अगर ग्रीन टी पीना है या टी पीना है, उसके पहले आपको दवाई लेनी है, तभी आपका डे स्टार्ट होता है। फिर 10 बजे लेते हैं, फिर लंच में लेते हैं, बस इवनिंग में लेते हैं, उसके बाद सोने से पहले भी लेते हैं। इतनी सारी मेडिसिन आप लेते हैं, तो सोचिए कि ये आपकी बॉडी को कितना इफ़ेक्ट करेगी। मेडिसिन होती है आपको बीमारियों से ठीक करने में, बाहर निकालने में आपको मदद करती है। लेकिन मेडिसिन को अपने लाइफ़ के अंदर ऐसा शामिल करना जैसे वो आपका फ्रेंड हो। फ्रेंड के बगैर चलता ही नहीं है, तो मेडिसिन के बगैर भी चलता ही नहीं है। कई लोगों के दिमाग में ही ऐसा बैठा है। मैं कई मैंने कई लोगों को ऐसा भी सुना है कि मरते दम तक यही दवाई खानी है। अगर जीना है तो ये दवाई तो खानी ही पड़ेगी। इट्स अ रॉन्ग थिंग। अगर आपको जीना है तो आपको लाइफ़स्टाइल हेल्दी पसंद करनी पड़ेगी, है ना? कई बार ऐसे-ऐसे मैंने लोगों को देखा है, जो 10 साल की लड़कियाँ होती हैं, उनको माइग्रेन पेन होता है, साइनस होता है। इज़ इट अ गुड? छोटे-छोटे जो बच्चे होते हैं, गर्ल्स होती है, बॉयज़ होते हैं, उनको माइग्रेन या फिर स्पैक्स आ जाते हैं या फिर उनको तो ये आपकी लाइफ़स्टाइल गलत है या फिर आपको बॉडी को पहचानिए कि आप क्या खाते-पीते हैं और आपको दूसरे दिन पेन होता है। तो कहने का मतलब ये है, हमारे किचन के अंदर से चीज़ों को ढूँढिए, सर्च कीजिए। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स है, हर्ब्स है, बहुत सारी ऐसी जड़ी-बूटियाँ हैं, जिसको यूज़ करने से हम हेल्दी रह पाते हैं और वो भी मेडिसिन का ही काम करती है। आप सोच रहे हैं कि मेडिसिन खाने से ठीक होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मल कफ वगैरह होता है, तो हम तुलसी है, अदरक है ना? उसकी जो काढ़ा बना के पीते हैं, तो हमें इंस्टेंट रिलीफ़ मिलता है और बहुत सारी ऐसी जो टीज़ होती है, उसको लेने से भी हम इंस्टेंट रिलीफ़ महसूस करते हैं। तो अगर आपको कुछ होने के बाद आप उसको ट्राई करें, उसके पहले आप उसको प्रोटेक्ट हो जाइए। ये सारी चीज़ों को डेली बेस पर बॉडी में शामिल कीजिए, उसको देते रहिए। तो इसी तरह से एक मैजिकल सीड है, वो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ और उसके बहुत सारी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसका नाम है हलीम सीड। हलीम सीड है वो हमारे घर के अंदर होना ही चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि हलीम सीड जो है उसके अंदर बहुत सारे विटामिन, न्यूट्रिशन होते हैं। उसके अंदर आयरन होता है। आयरन जो जिनको आयरन की डेफिशिएंसी होती है, जिनका जो आयरन है वो 6-7 पॉइंट तक चला गया है और उन्होंने 1 मंथ 2 मंथ उसका लगातार आपने कंटिन्यूस उसको ट्राई किया है, आपने लिया है उसको, आपने उसको कंज्यूम किया है, तो ये जो डेफिशिएंसी है वो 1-2 मंथ के अंदर चली जाती है। मेडिसिन क्या करती है, आप जब तक लेते हैं तब तक वो दिखाती है। जब आप मेडिसिन बंद करते हो तो वो आपके ब्लड में से वो चीज़ें घटा देती है।
है ना? वो परमानेंटली सॉल्यूशन नहीं है, वो टेम्पररी सॉल्यूशन है। अगर आपको इंस्टेंट ज़रूरत है, आप लीजिए मेडिसिन, लेकिन उसको परमानेंटली डेली आपके लाइफ के अंदर ऐड मत कीजिए। तो आपको क्या करना है, ये हलीम सीड जो है, उसकी मैं आपको वाटर सिखाऊँगी, उसको मैं आपको जूस के अंदर ऐड करना सिखाऊँगी, स्मूदी के अंदर ऐड करना सिखाऊँगी, उसकी हम खीर बनाना सीखेंगे और उसके लड्डू, है ना? इतनी सारी वैराइटीज़। ये बहुत ही इतना बेनिफिशियल है कि आपकी गट जो हेल्थ होती है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। आपका डाइजेशन सिस्टम है इसको इम्प्रूव करता है। जिनको इनडाइजेशन होता है यानी कि खाने के बाद भी उसको खट्टी डकारें आती रहती है, आपको लगेगा कि मुझे भूख ही नहीं लगती है, आपने अगर एक रोटी भी खाई है तो भी वो डाइजेशन नहीं होगा। इनका मतलब ये है कि आपका मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो लो है। हनी सीड क्या करता है, हमारे जो इंटेस्टाइन है उसको ठंडा करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, मेटाबॉलिज्म रेट जो है उसको हाई करता है, हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। आप कि जिसका पेट साफ उसको सारे रोग माफ। यानी कि अगर इससे आपका पेट साफ होता है, आपके मोशन अच्छे से आते हैं, आपका पेट अर्ली मॉर्निंग अच्छे से क्लीन होता है, इसका मतलब है कि आपके जो अबे अभी जो आप खाएँगे मॉर्निंग में या फिर आप पूरा दिन आप जो भी खाएँगे उसके न्यूट्रिशन वैल्यू आपको अच्छे से मिलेंगे। अगर पेट में ही आपकी गंदगी जमा है, वो डाइजेशन नहीं हो रहा है, तो आप जितनी भी मेडिसिन खाएँगे, जितना भी अच्छा खाना खाएँगे, वो बॉडी को नहीं लगेगा। पहले आगे वाली चीज़ें क्लियर होगी, उसके बाद नई जो चीज़ें हैं, वो बॉडी में एब्ज़ॉर्ब होगी और वो आपको दिखेगी। हलीम सीड के बहुत ही और एक मैजिकल मैं चीज़ें बताती हूँ, जिससे आपकी स्किन अच्छी होती है। जिनको भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिनको पीसीओडी, पीसीओएस होता है, जिनको थायरॉइड प्रॉब्लम होता है, यानी कि आप इन शॉर्ट समझ लीजिए कि हार्मोनल इम्बैलेंस जिनका भी होता है, उनको ये बहुत ही मैजिकली काम करता है। ये एक मैजिशियन की तरह बॉडी में जाएगा और सारी गंदगी को बाहर निकालेगा और आपका खून को अच्छे से बढ़ाएगा, आपका ब्लड प्यूरिफिकेशन होगा, आपका हीमोग्लोबिन इंक्रीज़ होगा। इससे क्या होगा, आपके हेयर की जो टेक्सचर है वो अच्छा होगा। मैं हलीम सीड को 6 मंथ से ले रही हूँ और मुझे उसके मैजिकल रिज़ल्ट मिले हैं। क्योंकि पहले जो मेरे बाल जो हेयर है उसका जो वॉल्यूम है वो कम था, हेयर बहुत मेरे पतले थे, अभी मेरे हेयर का टेक्सचर अच्छा हुआ है, हेयर का ग्रोथ हुआ है और मेरे हेयर फॉल वो जो है वो 90% स्टॉप हो गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने उसको 6 मंथ से ट्राई किया है। कई मेरे क्लाइंट्स जो है जिनको हार्मोनल का प्रॉब्लम था, उनको भी मैंने ये दिया है। तो है ना मैजिकली चीज़? तो आपको बहुत सारी क्यूरियोसिटी होगी कि ये कैसे लेना है, ये कैसे दिखते हैं? तो चलते हैं, देखते हैं, किचन में जाते हैं और सारी रेसिपी जो है मैं आपको सिखाती हूँ। तो ये है हलीम सीड का पैकेट और मैंने अभी इसको अमेज़न से परचेज़ किया है। तो चलिए बनाते हैं हलीम सीड को। तो सबसे पहले हलीम सीड जो होते हैं उसको रो हम यूज़ नहीं कर सकते। ये तिल जैसे दिखते हैं लेकिन होते हैं मरून कलर के, ठीक है? उसको हमें सोक करना होता है। जैसे हम चिया सीड को या फिर बेसिल सीड को वाटर के अंदर सोक करने के बाद स्वेल अप होने के बाद उसको यूज़ करते हैं। तो आइए पहले सबसे पहले उसको मिक्स करते हैं पानी के साथ और देखते हैं कि वो कैसे फूल जाते हैं, स्वेल अप हो जाते हैं और उसके बाद हम उसको यूज़ करेंगे। तो हम उसको बिल्कुल से कच्चे यूज़ नहीं करेंगे, पानी में भिगो के, यानी कि अगर आपको कोई भी रेसिपी बनानी है तो आपको ओवरनाइट सोक करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम देख सकते हैं कि ये जेली जैसी कंसिस्टेंसी हो गई है। पहले हमने देखा था कितना पतला था, अब ये जेली जैसा हो गया है। तो सबसे पहली जो रेसिपी है वो है हलीम सीड का वाटर। सिर्फ मैंने 1 स्पून डाला है और इस तरह से हम इसमें पानी डालेंगे। नॉर्मल वाटर, गर्म भी नहीं, कुछ भी और नहीं ऐड करना है हमें। लेमन, हनी कुछ ऐड नहीं करना है, ये सिंपल। अगर आप जूस पीते हैं या फिर कोई भी ग्रीन टी पीते हैं, सारी चीज़ों में उसको आप ऐड कर सकते हैं। तो मुझे ज़रूर से उसको ट्राई करना और मुझे बताना। नेक्स्ट जो रेसिपी है ये है हम लड्डू बनाएंगे। ये लड्डू बहुत ही यमी बनते हैं। तो मैंने लिया है, आप देख सकते हैं 1 कप में डेसिकेटेड कोकोनट लिया है मैंने। तो मैंने लिया है फ्रेश, लेकिन आप उसको ड्राई भी ले सकते हैं। तो हम उसको जस्ट ऐसे ही रोस्ट करेंगे। मैंने घी ऑयल कुछ ऐड नहीं किया है। ये है ड्राई कोकोनट और या फिर आप ले सकते हैं फ्रेश वाला कोकोनट भी ले सकते हैं।
तो इसको हम रोस्ट करेंगे, अच्छे से रोस्ट करेंगे जब तक आपको लगे कि थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है। उसको हमें जलाना नहीं है और आपको लगेगा कि अच्छी सी खुशबू आ रही है। देखिए अभी कलर चेंज हो गया है ना थोड़ा सा। तो बस हमें इतना ही हमें कुक करना है। उसके बाद हम लेंगे सेकंड इंग्रेडिएंट जो है हमारा ओट्स। तो मैंने लिया था 1 कप कोकोनट, तो इसमें लेंगे हम हाफ कप ओट्स। तो उसको भी हम जो गरम हमारा जो पैन है उसके अंदर डालेंगे और सिंपल हमें जस्ट रोस्ट करना है। नो ऑयल, नो घी, नथिंग। अभी हमें कुछ ऐड नहीं करना है। तो पूरी रेसिपी देखना और इस तरह से आप बनाना। आपको बहुत कम घी के अंदर हम बहुत ही टेस्टी हेल्दी हम बनाएंगे लड्डूस। तो देख सकते हैं जो हमारा ओट्स है वो रोस्ट हो गया अच्छे से, यहाँ टूट जाता है हाथ से। तो हमें इतना ही चाहिए, हमें ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करना है, ज़्यादा सेकना नहीं है। तो फिर हमने क्या किया, जो हमने हलीम सीड को सोक किया था वो मैंने 1 कप ले लिया। ये चाय का कप के अंदर मैंने उसको सोक किया था, आपने देखा था ना मॉर्निंग में। तो जी हाँ, तो हम 3 इंग्रेडिएंट को जस्ट हम मिक्स करेंगे, लाइक कोकोनट फ्लेक्स, फिर ओट्स एंड ये हलीम सीड। इसको जस्ट हम रैंडमली मिक्स करेंगे। ऊपर से मैंने लिया है 2 बिग स्पून जैगरी पाउडर। आप देसी खांड ले सकते हैं, ब्राउन शुगर ले सकते हैं, लेकिन जो ये जैगरी पाउडर है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसके अंदर। ज़रूर से उसको इसी तरह से बनाना। और ऊपर से मैंने लिया है 1 बिग स्पून घी। अब सारी चीज़ों को अच्छे से बाइंड करेंगे। गैस को स्टार्ट कर देंगे फिर से और अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारी चीज़ें जो है एक साथ कंबाइन होनी चाहिए। जो जैगरी पाउडर है वो मेल्ट हो जाएगा और उसका कलर चेंज होता जाएगा। आप देख सकते हैं सारी चीज़ अच्छे से बाइंड हो गई है। आपको लगे कि अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो गई है, सारी चीज़ें कच्ची बिल्कुल नहीं है, तब धीरे से हम गैस को बंद करेंगे। तब तक सारी चीज़ों को हम पकाएंगे। आप देख सकते हैं अच्छे से सारी चीज़ें पक गई है। फिर भी मैं मिक्स करती रहती हूँ। आपको जब ऐसा लगे कि ये पैन छोड़ता जा रहा है और सारी चीज़ें मिक्स होती लगती है, तब तक इसको हम चलाते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। तो सारी चीज़ें मिक्स हो गई है मेरी। आप उसको बनाना और आपके जो फीडबैक है मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। तो चलिए ये ठंडा हो गया है, बनाते हैं इसके लड्डू। तो मैंने क्या किया, मेरा हाथ जो है वो थोड़ा सा मैंने घी वाला कर दिया और ये इजीली बन जाते हैं। आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा ठंडा है, थोड़ा सा गर्म है। तो सारे लड्डू में हम बना देते हैं। चलिए फटाफट से लड्डू बना देते हैं सबसे पहले। तो आप क्या कर सकते हैं, 1 वीक का लड्डू बना के रख सकते हैं फ्रीज़ के अंदर। 7 to 8 लड्डू बन जाते हैं इजीली। अब उसको बनाइए, फ्रीज़ के अंदर स्टोर करना है आपको, बाहर नहीं रखना है, नहीं तो बिगड़ जाएगा। 1 वीक का बना दीजिए, संडे को पूरा वीक चलेगा। तो चलिए सेकेंड रेसिपी देखते हैं। आगे की रेसिपी के लिए हमें बनानी है खीर। तो उसके लिए मैंने सिर्फ लिया है 1.5 कप, 1.5 कप मैंने मिल्क लिया है। आप कोई भी मिल्क ले सकते हैं, गाय का या फिर नॉन डेयरी मिल्क ले सकते हैं, है ना। तो जैसे ये बॉईल होता है तो हमने जो ये चूरा था जो लड्डू बनाने के लिए हमने पैन में अभी बनाया था वो मैंने लिया है। तो इंस्टेंट ये खीर बनती है। सारी रेसिपी जो है वो 10 से 15 मिनट में बन जाती है, आपको बहुत टाइम नहीं लगता है। इसको जस्ट आपको मिक्स करना है। तो 1 से 2 उबाल आता है तब तक हम उसको पकाएंगे। तो देख सकते हैं अच्छे से ये गर्म हो चुका है, सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी है और ये रियल में बहुत ही टेस्टी लगता है। आपको लगेगा ही नहीं कि आप कुछ ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो अनहेल्दी है या फिर बहुत ही मीठी है। तो आप इसके अंदर इलायची है या फिर आप कोई भी ऐसी फ्लेवर डाल सकते हैं जो आपको पसंद है। तो मैंने तो ऐसे ही उसको बनाया है, मुझे ऐसे ही पसंद है। आप बताना कि आपको कौन सी चीज़ें पसंद है, हलीम से की कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है। तो हम चलिए सर्व करते हैं हमारी खीर को। हमारी खीर रेडी है और हम बहुत ही अच्छे से उसको सर्व करेंगे ताकि हमें लगे नहीं कि हम कुछ ऐसा वेट लॉस वाली या फिर कुछ ऐसी चीज़ें खा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी हेल्दी रेसिपी भी बनती है वेट लॉस के साथ। तो मैंने उसको गार्निश किया है पम्पकिन सीड के साथ, है ना। बहुत ही यम्मी सी लग रही है। उसका कलर देखिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये किससे बनी है। तो ज़रूर से मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। वेलकम बैक गाइस। आई अंडरस्टैंड कि आपको सारी रेसिपी पसंद आई होगी। तो आप उसको कहाँ से बाय करेंगे? मैंने उसको अमेज़न से बाय किया है, ठीक है। तो आप अमेज़न पर या फिर कोई भी ऑनलाइन स्टोर पर या फिर लोकल स्टोर पर अगर आपको मिलता है, उसको डेफ़िनेटली लीजिए।
आप फ्रिज में स्टोर कीजिए उसको और मैंने जैसे बताया है ऐसे लेना है। लेकिन एक उसका रूल है, आपको उसको कंटिन्यूअस नहीं लेना है। आप सोचिएगा कि मैं 2 महीने ले लूँगी और मेरी भी हेयर ग्रोथ अच्छे होंगे, स्किन अच्छी होगी, दिस इज़ रॉन्ग। आपको उसको कंटिन्यू नहीं लेना है, उसको ब्रेक-ब्रेक में लेना है। अगर आपने 1 वीक लिया तो 2-3 डेज़ का हम ब्रेक लेंगे। उसके बाद अगेन उसको स्टार्ट करेंगे। फिर से आपने 1 वीक लिया, उसके बाद 2-3 दिन का ब्रेक लीजिए, उसके बाद फिर से स्टार्ट कीजिए। इस तरह से हम लेके ये बहुत गरम होता है। तो अगर आपकी तासीर गरम है या फिर आपको बहुत सारी ब्लीडिंग होती है पीरियड के दौरान, तो आप इस किसी को पूछ के ले सकते हैं। कोई डायटीशियन है या फिर कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर है, उसको कंसल्ट करिए और उसके बाद लीजिए। तो सारी रेसिपी को ट्राई करना है, फ्रेंड्स, फैमिली के अंदर शेयर करना है ये वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है और उसको लाइक तो ज़रूर से करना है। जो लोग हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जो वेट लॉस वाला है उसके अंदर जॉइन होना चाहते हैं, तो उसकी लिंक जो है मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी। आप इसको क्लिक करके हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर ऐड हो सकते हैं और आपको फ्री टिप्स, गाइडेंस मिलता रहेगा। तब तक के लिए बाय और फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, कोई नई रेसिपी के साथ या फिर कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ।